हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्यासागर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए देख लेते हैं अभी मार्केट में किस तरह का हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गाइस, जैसा कि हमने 13 मई को अपने मेंबर्स को 16,200 का सी बाय करने के लिए दिया था 102 के लेवल पर, एंड वहाँ से हमें 128 तक के टारगेट देखने को मिले। अगर मैं वहीं पे बात करूँ तो हमने 16,150 का सीई भी बाई करने के लिए दिया था 121 के लेवल पर, वहाँ से हमें 150 तक के टारगेट देखने को मिले। अगर मैं आपको लास्ट से लास्ट एक्सपायरी की बात करूँ तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे अपने मेंबर्स को प्रॉफिट्स दिए, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने मेंबर्स को बाई करने के लिए दिया था 16,800 का पुट, जो कि 75 से 140 तक के टारगेट देखने को मिले। वहीं पर अगर आप देखें तो 16,950 का सी बाई करने के लिए दिया था 21 के लेवल पर, 21 से वहाँ से हमें 50 तक के टारगेट देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट इन दोनों में हमें 100% के रिटर्न देखने को मिले। एंड लास्ट में हमने 35,400 का पुट दिया था बाय करने के लिए, जो कि 35 के लेवल पर, वहाँ से हमें 249 तक के टारगेट देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमने अपने मेंबर्स को 700% का रिटर्न दिया विद इन 1 डे। अगर गाइस आप भी अपने लॉसेस को सीरियसली रिकवर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। अभी आपको हमारी डिस्प्ले पर एक मोबाइल नंबर शो किया जा रहा है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें उस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे इस फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की कॉल प्रोवाइड करते हैं। इस टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमें मार्केट में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे डाउ जोन्स फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये 400 प्लस पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग हुई है। एंड वहीं पर अगर मैं नेस्डेक की बात करूँ तो नेस्डेक में भी 400 प्लस पॉइंट्स की क्लोजिंग हुई है। तो ये अभी एक अच्छा साइन है कि हमें ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, एंड इसी के चलते ही फिर हमारी इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट सब में 2% 3% की पॉजिटिविटी के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है ये हमारी इंडियन मार्केट के लिए भी। तो चलिए अभी देख लेते हैं हमारी इंडियन मार्केट में फ़िलहाल किस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अगर मैं मंथली बेसिस पे बात करूँ तो मार्केट के लिए जो ये रेजिस्टेंस लेवल था पहले, ये यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ठीक, आफ्टर कोरोना यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, फिर मार्केट ने जो ये रेजिस्टेंस लेवल था ये फिर सपोर्ट का काम करने लगा, एंड यहाँ से मार्केट ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई के बाद क्या है, मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, एंड यहाँ पे फिर मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग के लिए आ गया। यहाँ पे क्या है ना, मार्केट ने एक बार फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी देखना ये होगा कि अगर मार्केट इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देने लग गया तो फिर मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जब मार्केट आया तो एक बाइंग एरिया था, यहाँ पे मार्केट आया तो एक बाइंग एरिया था। अभी देखना ये है कि अगर यहाँ पे क्या बायर्स इंटरेस्टेड होंगे बाय करने के लिए, अगर यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टिंग होंगे बाइंग करने के लिए तो फिर यहाँ पे आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम वीकली चार्ट में देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली किस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। जैसे गाइस अभी हमने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन कर लिया है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से देखते हैं हम अभी यहाँ पे हमें किस तरह का सिनेरियो देखने को मिला है। देखिए गाइस, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, तो एक ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट ने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बार इस सपोर्ट को टच कर चुका है। तो यहाँ पर भी इस बार एक सपोर्ट को टच कर चुका। अगर ये यहाँ पे टच करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देने लग जाएगा तो फिर क्या होगा गैस, यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। देखिए अभी गैस अगर मैं यहाँ पे रिवर्सल की बात करूँ तो रिवर्सल किस तरह से होता है, अगर जब तक यहाँ पे जो बायर्स ऐड हुए थे, ये जो बायर्स जो ऐड हुए थे, अगर इनका जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक ये बायर्स यहाँ से जाने वाले नहीं है अभी, कि जब तक इन बायर्स का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा मार्केट नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना है, इनका जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर मार्केट कंटिन्यू, अगर यहाँ से क्लोजिंग देने लग गया कुछ इस तरह से, तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से 30,000 28,000 तक आ सकता है। अगर आप देखें गाइस तो यहाँ पे मार्केट अभी एक चैनल में है, तो चैनल में ब्रेकडाउन कब होगा, देखिए यहाँ पे मार्केट इस तरह से चैनल में, जब ये चैनल का
डाउन होगा नीचे की तरफ तभी मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फिर देखिए कैसे आपको यहाँ पे बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बड़े टारगेट की बात करूँ तो मार्केट में जैसे कि यहाँ पे 5000 6000 के ये रेंज है, तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट दे सकता है। अगर आप फिर बात करें तो यहाँ पे मार्केट 28,000 तक आ सकता है। जब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देने लग जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है या फिर इमीडिएटली कल यहाँ से निकल जाएगा, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। देखिए गाइस, मार्केट कब तक पॉजिटिव होगा, जब तक कि मार्केट यहाँ पे जो सेलर्स ऐड हुए हैं ना, यहाँ पे जो सेलर्स ऐड हुए हैं जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ठीक है, मार्केट में अगर बाइंग आती है तो जब तक कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, जो सेलर्स बैठे हुए हैं जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक यहाँ पर गैस जो बाइंग की मोमेंटम है वो नहीं दिख सकती है। तो अभी हमें बाइंग के लिए देखें तो एटलीस्ट हमें 1 वीक की कैंडल पॉजिटिव क्लोज दिखनी चाहिए, जो कि इस लेवल के आसपास अगर आती है तो यहाँ से क्या होगा, जो सेलर्स ऐड हुए हैं यहाँ पे वो कहीं ना कहीं निकलने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ना वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे एंड फिर मार्केट यहाँ पे हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फिर मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, देखिए यहाँ पे भी अभी मार्केट मल्टीपल टाइम टच हो चुका है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे मार्केट अभी सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे वो मार्केट अभी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट देखिए पॉजिटिव यहाँ पे होगा जब तक कि इन सेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर और तेज़ी से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के जाता है तो फिर इन सेलर्स को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनका स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड इनका स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा तो ये लोग यहाँ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। तो चलिए अभी हम डे चार्ट में देखते हैं हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए अगर हम डे चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने कोशिश की इस रेंज में पॉजिटिव मोमेंटम को बनाए रखने की, लेकिन क्या हुआ गाइस, देखिए यहाँ पे मार्केट ने कोशिश की लेकिन यहाँ पे मार्केट सिर्फ एक रेंज में रहा एंड एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिली एंड यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ से भी हमें सेलिंग देखने को मिली। तो स्टिल अभी लेवल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे जो सबसे अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो अभी ये है। जब तक कि इस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप मार्केट को ज़्यादा नेगेटिव नहीं मान सकते हो। अगर आप मान लीजिए मार्केट इस सपोर्ट के नीचे कुछ इस तरह की कैंडल को बनाने लग गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। लेकिन जब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तभी आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। अभी हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे हम कहाँ पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए गैस यहाँ पे मार्केट 33,200 या फिर 33,100 के पास फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या होता है गैस, अगर ये मार्केट 33,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर आपको यहाँ पे इमीडिएटली सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको पहला टारगेट 32,800 एंड फिर 32,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होगा गैस, देखिए आपको यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, आप नोटिस करिएगा यहाँ पे जो कंटिन्यू सेलिंग आई है, सेलिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद क्या है, क्या यहाँ पे कोई बाइंग एरिया है, अभी बाइंग एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो दैट्स मीन क्या है, यहाँ पे कुछ और सेलर आ गए हैं, तो वो स्पीड में मार्केट को लेके जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 32,800 32,600 एंड फिर 32,400 तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 33,400 के आसपास गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो 33,400 के पास मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो आपको किस तरह के मोमेंटम देखने को मिल सकती है। देखिए आपको मार्केट में यहाँ पे जब तक कि ये 34,600 का लेवल क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक ह्यूज क्वांटिटी, देखो यहाँ पे मार्केट के पास एक स्विंग है, ये एक स्विंग दिख रहा है आपको 33,600 के आसपास आपको एक स्विंग दिख रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है 33,400 तो आपको इमीडिएटली बाइंग नहीं करनी है,
जब तक कि मार्केट इस लेवल को कुछ इस तरह से नहीं क्रॉस करता है। इस तरह से क्रॉस होगा, एक प्राइस एक्शन के साथ क्रॉस होना चाहिए, इमीडिएटली क्रॉस नहीं होना चाहिए। कि आप मान लीजिए अगर मार्केट कुछ इस तरह से क्रॉस करता है तो हम इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि मार्केट एक प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाए। जैसे कि मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये यहाँ पे जब इस लेवल को क्रॉस करेगा फिर हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। एंट्री के बाद क्या होगा, हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा 33,800 एंड 34,000 तक के हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन लेवल पर ध्यान देना है कि 33,800 आपका पहला टारगेट होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 34,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए गाइस क्या होगा, कल एक बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। या फिर अगर हम रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल के लिए हमें यहाँ पे पहले प्राइस एक्शन को देखना है। अगर प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का बनाता है तो फिर हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में एक अच्छी बाइंग आई है, तो हो सकता है हमारी मार्केट में भी एक अच्छी बाइंग आ जाए। लेकिन हमें सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन के ही हिसाब से हमें मार्केट में बाइंग को करनी है। मान लीजिए मार्केट 32,800 गैप डाउन ओपन होता है एंड मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर जाता है 33,000 के पास, तो यहाँ पे जैसे ही 15 मिनट की जो रेड कैंडल बनाता है मार्केट, तो वहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। एंड यहाँ पे आपका जो पहला जो टारगेट है ये 32,800 होगा एंड फिर 32,800 अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको 32,600 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट अगर अपना गैप फिल करता है, मार्केट 32,800 पे खुला, मार्केट जब गैप फिल करता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी कहीं ना कहीं नेगेटिव कैंडल बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर ये मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है तो स्टिल कोई बात नहीं, अगर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन हमें यहाँ से फिर मार्केट का प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट का क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है बाइंग के लिए, तो हमें इस लेवल पर भी ध्यान देना है। निफ्टी में हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, देखिए गाइस यहाँ पे जो है, अगर देखो हम वही बात कर रहे थे कि जिस लेवल से बैंक निफ्टी में बाइंग आई थी ये उसी लेवल के आसपास ट्रैवल कर रहा है, ये उसी लेवल के आसपास आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये उसी लेवल के आसपास आ चुका है। तो ये अभी नेगेटिव साइन है यहाँ पे निफ्टी के लिए। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में हमें सबसे बढ़िया ट्रेड कहाँ पे मिल सकती है। मार्केट मान लीजिए यहाँ पे 15,750 के आसपास या फिर 15,800 के आसपास अगर ओपन होता है फ्लैट ओपन, अगर मार्केट यहाँ पे 15,738 या 40 के लेवल को क्रॉस करता है डाउन साइड की तरफ, तो फिर हमें यहाँ से एक सेलिंग की मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जो कि आपको पहला टारगेट यहाँ पे 15,650 एंड फिर 15,600 तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अभी क्या है, यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हुई है, शार्प सेलिंग के बाद यहाँ पे कुछ अगर बायर्स भी आते हैं तो फिर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखिए बाइंग आनी है तो इस लेवल से आएगी, इस लेवल से बाइंग आएगी। यहाँ पे जिस लेवल से बाइंग आई थी वो उसी लेवल से बाइंग आएगी। तो मार्केट में अभी फिर मार्केट अगर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा, इसके लो को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू सेलर्स ऐड हो जाएंगे। न्यू सेलर्स ऐड हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे मार्केट एक फ्लो में डाउन की तरफ आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाइंग की बात करूँ, ठीक है, देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पे बाइंग की बात करता हूँ तो मार्केट अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए 15,900 के आसपास ये गैप अप ओपन होता है, तो फिर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है एंड यहाँ पे आपको 16,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 16,000 के लेवल पे कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बना एंड फिर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्ट किया एंड फिर रेजिस्टेंस के बाद मार्केट अगर इस तरह से ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से आपको 16,100 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको इस लेवल पर नज़र बना के रखनी। क्योंकि जिस तरह से हमारा एसजेक्स निफ्टी क्लोज हुआ है तो मार्केट हमें अभी गैप अप दिखा रहा है। कितने पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया बता देता हूँ। देखिए कैसे ये हमारा एसजेक्स निफ्टी है जो कि अभी ट्रेड कर रहा है स्टिल 15,892 मीन्स भैया लगभग 15,900 के आसपास यहाँ पे
ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं यहीं पे बात करूं जो हमारे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो 15,767 के आसपास, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन अभी हमें दिखा रहा है 15,900 के आसपास, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस लेवल तक आएगा मार्केट यहाँ पे कंफर्म आएगा, क्योंकि क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पे सेलर्स की मोमेंटम थी, एकदम से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो जो कुछ छोटे छोटे सेलर्स होंगे उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉसेस दिख रहा होगा, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा उनका यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन होगा, जो उनका कल को प्रॉफिट दिख रहा था वो अगर ओवरनाइट के लिए होल्ड करके गए होंगे अपनी पोजीशंस को, तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होगा तो इनका जो पोजीशंस हैं ये कहीं ना कहीं नेगेटिव में दिख रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। निकलने के बाद क्या होगा गाइस, यहाँ पे हमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो सेलर्स होंगे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो उनका भी कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा एंड फिर यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। देखिए यहाँ पे अभी एक बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे मार्केट जब आएगा तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है। फिर अगर गैस इन सभी के एसएल हिट हो गए तो फिर यहाँ पे मार्केट को एक शार्प रैली आप देख सकते हैं, मार्केट में एक शार्प रैली आपको देखने को मिल सकती है। आई होप गैस आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए गैस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।